हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपनी क्लास में मोस्ट वेलकम है। ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे? हम ट्रांसपेरेंट प्लांट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अभी हमारा बहुत दिनों से क्लास चल रहा है। ठीक है, और आज कल में खत्म भी हो जाएगा। मैं कल आपको बताया था कि आपका जो वाटर होता है रूट हेयर से कैसे जाइलम के पास आता है। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने पूरा फ्लो डायग्राम किससे समझा दिया था। मैंने लिख के नहीं समझाया था, वैसे तो नोट्स आपको मिल जा रहा होगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपको सीक्वेंस मैंने क्या लिखा है। पहले तो आपका जो रूट हेयर होता है, क्या बोल रहा हूँ, पहले आपका रूट हेयर होता है। पहले रूट हेयर के पास वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्या बोल रहा हूँ, जो आपका रूट हेयर होता है, पहले वहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पहले आपका वाटर वहां पे रूट हेयर के पास वाटर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, फिर देखो क्या मैंने बोला था, तुम्हारे ऐसे रूट हेयर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता था? कॉर्टेक्स आता था। क्या आता था? कॉर्टेक्स आता था। अरे बोलना क्या था? फिर उसके बाद तुम्हारा एक बार थोड़ा डायग्राम बना के तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, भूल ही गए होगे। ये तुम्हारा एपिडर्मिस हो गया था, सॉरी इनोडर्मिस हो गया था। ये तुम्हारा एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, फिर इसके बाद या तो पेरिसाइकिल, फिर यहाँ पे तुम्हारा जाइलम फोइलम आता था। ठीक है, मैं डायग्राम में जा रहा हूँ। पहले तुम्हारा रूट हेयर जो होता है, रूट हेयर पहले तुम्हारा वाटर को एब्जॉर्ब किया। रूट हेयर ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। फिर क्या किया? फिर कॉर्टेक्स में भेजा। जो कॉर्टेक्स में क्या होता है, जो कॉर्टेक्स जो तुम्हारा ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे जो सेल वॉल बना था, कॉर्टेक्स का जो सेल वॉल बना था, इसके अंदर से वाटर का मूवमेंट हो रहा था। इसको कौन सा पाथवे है? ये एपोप्लास्ट पाथवे है। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे है। बात समझ में आ रही है? अरे मैंने दो पाथवे बताया था ना, एपोप्लास्ट एंड सेमीप्लास्ट के बारे में। दो पाथवे बताए थे ना पीछे। ठीक है, जो तुम्हारा कॉर्टेक्स के सेल वॉल के अंदर से आ रहा है, इसको कौन सा पाथवे बोलते हैं हम लोग? एपोप्लास्ट बोलते हैं। कौन सा पाथवे बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलते हैं। फिर तुम्हारा एपो कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है? इंडोडर्मिस। क्या आता है? इंडोडर्मिस। जो तुम्हारा इंडोडर्मिस में क्या होता है, जो तुम्हारा इंडोडर्मिस ऐसा तो तुम्हारा बना हुआ था, जो मैंने क्लास में बनाया था इंडोडर्मिस का, इसमें सबरिन का लेयर लगा हुआ था। क्या लगा था? सबरिन का वैक्स। सबरिन का जो केमिकल होता है ना, वहां पे इंडोडर्मिस के ऊपर ऐसा लगा हुआ था। ठीक है, उसको क्या करता है, जहां पे सबरिन का लेयर होता है, जहां पे सबरिन का वैक्स होता है, जहां पे सबरिन का केमिकल होता है, वहां से वाटर अंदर मूव नहीं करता है। यहां से वाटर अंदर मूव नहीं करेगा। जहां पे सबरिन का वैक्स नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ, जहां पे सबरिन का लेयर नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट वहां से होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे सबरिन एब्सेंट होगा, वाटर वहीं से अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है? वाटर इनसाइड एंडोडर्मिस। बात समझ में आएगा? जहां पे सबरिन एंडोडर्मिस के ऊपर सबरिन का लेयर रहता है ऊपर साइड में, तो क्या होता है, जहां पे सबरिन का लेयर नहीं होगा, वहां से वाटर एंडोडर्मिस के अंदर आएगा। और वो कौन सा पाथवे होता है? वो सेमी प्लास्ट पाथवे उसको हम बोलते हैं, जो इसके अंदर वाटर मूव करता है। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखते हैं। जब वाटर एंडोडर्मिस में से जब बाहर निकलता है, जब वाटर इस एंडोडर्मिस में से बाहर निकलता है तो पेरिसाइकिल के पास आता है। पेरिसाइकिल के पास तुम्हारा दोनों पाथ भी हो सकता है, एपोप्लास्ट भी, सेमीप्लास्ट भी। बात समझ में आ रही क्या? अरे एपोप्लास्ट सेमीप्लास्ट, बात समझ में आई क्या? फिर उसके बाद पेरिसाइकिल के बाद तुम्हारा कहाँ जाता है? एंट्री होता है जाइलम के अंदर। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले तुम्हारा रूट हेयर के पास वाटर आया। क्या बोल रहा हूँ? रूट हेयर के पास वाटर एब्जॉर्ब किया। फिर उसके बाद तुम्हारा कहाँ गया? कॉर्टेक्स में गया। कॉर्टेक्स के सेल वॉल के अंदर से जा रहा है। वो कौन सा पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे है। क्या पाथवे? क्या लिखा है? एपोप्लास्ट पाथवे, जो सेल वॉल के अंदर से जा रहा है। फिर तुम्हारा आता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में वाटर कहाँ से क्रॉस करता है? जहां पे सबरिन का केमिकल नहीं होता है, वहां से वाटर अंदर का मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रही है क्या? फिर उसके बाद जब वाटर अंदर आ जाता है, वो कौन सा पाथवे होता है? उसको हम सेमी प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। कौन सा पाथवे होता है? वो सेमी प्लास्ट पाथवे होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर पेरिसाइकिल आता है, जहां पे तुम्हारा दोनों पाथवे होता है, एपोप्लास्ट एंड सेमी प्लास्ट। फिर एंट्री होता है तुम्हारा जाइलम के अंदर। तुम्हें इतनी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना बोल, अरे भाई बोलना आई, इतनी बात समझ में ना? ठीक है, मैं अब इसके बाद मैं तुमको कुछ इंडोडर्मिस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देख भाई मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इंडोडर्मिस के लेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जो तुम्हारी इंडोडर्मिस का लेयर होता है, इसके ऊपर क्या मैंने बताया, इसके ऊपर तुम्हारा सबरिन का केमिकल लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? सबरिन का केमिकल लगा हुआ रहता है। तो तुम ये भी कुछ बोल सकते हो कि भाई एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिखाया है उसके थ्रू यहाँ से भी मूव कर सकते। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सबरिन के लेयर के बारे में
सुन भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुमको एंडोडर्मिस के ऊपर जो सब्रिन का लेयर लगा हुआ है, जो सब्रिन केमिकल लगा हुआ है ना, जहाँ से वाटर मूव नहीं करता, उसके अंदर कुछ नहीं जाता है भाई, ठीक है। वो क्या होता है, वो इसके बीच में भी लगा हुआ रहता है। क्या, यहाँ पे भी तुम्हारा सब्रिन का केमिकल लगा हुआ रहता है, इसके बीच से क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अगर इसके बीच से जाना स्टार्ट हो गया, अगर इसके बीच से जाना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, प्लांट को एयू नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, एयू नहीं चाहिए, एजी नहीं चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें स्पेसिफिक चैनल लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे सब्रिन की केमिकल डिपोजिशन होता है, बात समझ में आ रहा है क्या। उसके लिए ही वहां पे सब्रिन का लेयर, क्या बोल रहा हूँ, वहीं पे सब्रिन का लेयर डिपोजिशन होता है। अरे इतनी बात समझ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा ये इंडोडर्मिस है, जो तुम्हारे इंडोडर्मिस के लेयर है, उसके यहाँ बीच में भी सब्रिन का लेयर इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि प्लांट को गोल्ड तो चाहिए नहीं। अरे प्लांट को क्या गोल्ड चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। एजी चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए अगर यहाँ पे सब्रिन का लेयर नहीं लगा हुआ रहता तो प्लांट के अंदर सब कुछ चला जाता, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे इंडोडर्मिस के ऊपर यहाँ पे स्पेशल टाइप का चैनल लगा हुआ रहता है। अगर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर Na+ का चैनल है, इस चैनल के अंदर से बस Na+ ही जाएगा, और ये Cl- का है तो इसके अंदर से बस Cl- आएगा। अगर ये K+ का चैनल है तो इसके अंदर से K+ ही जाएगा, और इसको जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में लेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्यों इंडोडर्मिस के ऊपर सब्रिन का केमिकल डिपोजिशन, सब्रिन का वैक्स भी बोल सकते हो, सब्रिन का केमिकल भी बोल सकते हो, क्यों लगा हुआ रहता है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या, एक बार और बता रहा हूं, यहाँ पे सब्रिन का लेयर इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि अगर इसके बीच में, दोनों सेल के बीच में अगर सब्रिन का केमिकल नहीं लगा हुआ रहता, अगर नहीं लगा रहता, तुम्हारे प्लांट को क्या गोल्ड चाहिए क्या, अरे बताना क्या, तेरे प्लांट को क्या गोल्ड चाहिए क्या, जो तेरे घर में प्लांट लगा उसमें गोल्ड चाहिए क्या, उसे ला के डाल दे अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए ना। तो प्लांट के अंदर गोल्ड नहीं जाएगा, एजी नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे चैनल लगाया गया और इसके बीच में सब्रिन का वैक्स लगाया गया, ठीक है। वही चैनल लगाया गया कि जो प्लांट को चाहिए, अगर सोडियम चाहिए तो सोडियम का अलग से चैनल लगाया गया, अगर उसमें पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम का अलग से चैनल लगाया गया। अरे बात समझ में आ रहा है क्या भाई, तेरे से ही बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, स्पेशल टाइप का चैनल लगा हुआ रहता है। आई बात समझ में, अरे हाँ ना बोलना भाई, और जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में ये लेता है, ठीक है। अब एसेंट ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या बता रहा है, इसमें 3 थ्योरी के बारे में हमको पढ़ना है कि मतलब जो तुम्हारा जाइलम से तुम्हारा लीफ तक वाटर कैसे आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस थ्योरी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस थ्योरी के अंदर हमें ये पढ़ना है कि जो तुम्हारा रूट के पास तुम्हारा जाइलम होता है, इतना पता है ना भाई, तुम्हारे रूट के पास भी जाइलम होता है, स्टेम के पास भी जाइलम होता है, और लीफ के पास भी जाइलम होता है। अरे हाँ या ना बोलना भाई, इतना बात पता है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इस थ्योरी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो तुम्हारा वाटर था, वाटर को हमने जाइलम तक लेके आ गया, और जाइलम से वाटर कैसे लीफ तक जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 थ्योरी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे तुम्हें 2 ही दिख रहा होगा, एक और लेके दिखाया था। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये तुम्हारे जेसी बोस साहब ने दिया था। क्या इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला जो कॉर्टेक्स का सेल है, जो तुम्हारा कॉर्टेक्स का सेल है, जो तुम्हारा, इन्होंने बोला जो कॉर्टेक्स का जो तुम्हारा सेल है ना, वो तुम्हारा पुश लगाता है, मतलब वाटर वो पुश घिसता है और एक्टिवली करता है, मतलब एनर्जी यूज करता है वो, ठीक है, वो एक्टिवली करता है, वाटर को अपने साइड घिसता है। वो क्या बोलते हैं, जेसी बोस साहब ने क्या बोला, जेसी बोस साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो वाटर है वो पुश होता है, एक्टिवली पुश होता है, आता है, ठीक है, कॉर्टेक्स सेल से। इतनी बात समझ में आ रही क्या, ये जो इनकी थ्योरी तो रिजेक्टेड हो गई, ठीक है, इसका स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गया था। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना बोलना। जो तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी है, जो तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी है, क्या बोल रहा हूं, जो तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी है, ये तुम्हारे किसके लिए होता है, ये तुम्हारी स्मॉल प्लांट के लिए वैलिड है। बात समझ में आया क्या, ये सिर्फ तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी जो तुम्हारा स्मॉल प्लांट के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है, मैं अभी एक एक करके सारी बातें तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। ये जो तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी है, ये लॉन्ग ट्री के लिए, टेल ट्री के लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका जो रूट प्रेशर होता है उसका मैग्नीट्यूड लो होता है। अरे इतनी बात समझ में आ रही क्या, इस थ्योरी में मैंने क्या बताया, जो तुम्हारे जेसी बोस साहब थे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो तुम्हारे जेसी बोस साहब थे, इन्होंने क्या बोला, जो तुम्हारा कॉर्टेक्स का सेल होता है ना, उस पे पुश लगता है, एक्टिवली वाटर घिसता है अपने साइड, ठीक है।
बट वो थ्योरी जो उनका था रिजेक्टेड हो गया। फिर तुम्हारा आया रूट प्रेशर थ्योरी। क्या आया? रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें क्या बताया गया? रूट प्रेशर थ्योरी किसके लिए वैलिड है? बस स्मॉल प्लांट के लिए रूट प्रेशर थ्योरी वैलिड है, लॉन्ग ट्री के लिए तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी वैलिड नहीं है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या भाई? बोलना क्या बोल रहा हूं मैं। जो तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी है वो तुम्हारा सिर्फ स्मॉल प्लांट के लिए वैलिड है और तुम्हारा लॉन्ग ट्री के लिए रूट प्रेशर थ्योरी वैलिड नहीं है। मैं तुम्हें इसके बारे में तुम्हें पढ़ना नहीं है, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में पढ़ना है। कोहेरेंस टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पूल थ्योरी है, उसके बारे में बहुत डिटेल जाना है हमको। बट अभी मैं तुम्हें बताता हूँ रूट प्रेशर थ्योरी होता क्या है, किस जगह यूज होता है, कब यूज होता है। मैं हर एक बात आपको लाइन बाय लाइन बताते हुए चलता हूँ, ठीक है भाई। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ रूट प्रेशर थ्योरी होता क्या है, ठीक है। तो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, जो तुम्हारा फोर्स लगता है, पुश लगता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है ये? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। और ये क्या होता है ना, रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है, क्या बोल रहा हूँ, रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है, ठीक है। जो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, रूट हो गया, ये तुम्हारा रूट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जाइलम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जाइलम लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जितने भी आयनिक सब्सटेंस सब आके इकट्ठा होते हैं, क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं सब, यहाँ पे जाइलम के अंदर आके इकट्ठा होता है। और फिर इसके अंदर क्या होता है ना, वाटर पोटेंशियल जाइलम के अंदर घट जाता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जाइलम के अंदर बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर पोटेंशियल जो होता है, क्या बोल रहा हूं, वाटर पोटेंशियल जाइलम के अंदर घट जाता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जाइलम के अंदर बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, वाटर एंट्री करता है और पुश डेवलप करता है और जो मिनरल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं। अरे हाँ है ना, बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर कौन सा प्रेशर लगता है, यहाँ पे फोर्स लगता है, पुश लगता है। कौन सा फोर्स लगता है भाई, पुश लगता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रेशर रूट के अंदर डेवलप कैसे होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हारा रूट प्रेशर है, ये रूट के अंदर ये प्रेशर डेवलप कैसे होता है, जो तुम्हारा रूट है उसके अंदर प्रेशर डेवलप कैसे होता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल जाइलम के अंदर घट जाता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जाइलम के अंदर बढ़ जाता है। तो तुम्हारा वाटर एंट्री करता है और पुश डेवलप करता है, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो। जो तुम्हारा जाइलम है, ये जो तुम्हारा जाइलम है, इसके अंदर तुम्हारा आयन इकट्ठे होंगे, क्या होंगे, आयन इकट्ठा होगा। और इसके अंदर जाइलम के अंदर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। क्या बोल रहा हूं, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पुश डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, पुश डेवलप होगा। और जो तुम्हारा वाटर होगा वो ऊपर के साइड में जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके अंदर, उसमें क्या बताते हैं, जैसे स्मॉल प्लांट जो होते हैं, जो तुम्हें छोटे प्लांट कोई भी ले लो, उसको क्या करेंगे, जो इसका ब्रांच है, ठीक है, ये तुम्हारा स्मॉल प्लांट हो गया, डायग्राम अच्छा भी नहीं, ठीक है। जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्मॉल प्लांट हो गया, ठीक है। इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे यहाँ से काट देते हैं, क्या करते हैं, अगर इसे यहाँ काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे काट के इसे लगाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ इसके नीचे से वाटर निकलेगा। अरे भाई बोलना, ये तेरा जाइलम है, स्मॉल प्लांट को हम काटते हैं, स्मॉल प्लांट को अगर हम लोग काटते हैं, अरे हरे पेड़, हरा कलर किसी पौधे को अगर हम लोग काटते हैं, क्या करते हैं, मॉर्निंग के टाइम में अगर काटते हैं, क्या करेंगे, काटेंगे तो क्या होता है, इसके नीचे से वाटर निकलेगा। अरे हाँ ना, बोलना भाई, वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके नीचे। अगर तुमको वाटर प्रेशर, रूट प्रेशर तुम्हें मेजर करना है, अगर तुम्हें रूट प्रेशर को मेजर करना है, रूट प्रेशर कितना लग रहा है, तुम क्या करो, ब्लेड लो, क्या करो, एक ब्लेड लो और यहां से इसको कट कर दो। क्या कर दो, यहां से कट कर दो। जब यहां से कट करोगे तो जितना फ्लो, जितना प्रेशर से वाटर बाहर निकल रहा होगा, जितना प्रेशर से वाटर बाहर निकल रहा होगा, क्या बोल रहा हूं, जितना प्रेशर से वाटर यहां से बाहर निकल रहा होगा, उतना ही इसका रूट प्रेशर होगा। अरे हाँ है ना, तो बोल भाई। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, इसका एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया, एक प्लांट लिया गया, छोटा सा प्लांट लिया गया, उसका हरे पार्ट यहाँ से काटे, उसके हरे पार्ट को यहाँ से काटा गया, ठीक है, उसको काट के यहाँ रखा गया और इसके अंदर, इसके जाइलम से वाटर बाहर निकल रहा था। क्या निकल रहा था, वाटर इसके जाइलम से बाहर निकल रहा है, तो उससे मेजर कर लेते हैं जितना इस पे रूट प्रेशर लग रहा था, ठीक है।
देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, गटेशन के बारे में बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गटेशन के बारे में बता रहा हूँ। गटेशन होता क्या है, एक एक लाइन करके मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम इस बातों को समझ जाओ, ठीक है। गटेशन क्या होता है, अगर जो तुम्हारा स्मॉल प्लांट है, क्या स्मॉल प्लांट है, यहाँ तुम्हारा जाइलम है, क्या ये, अरे बोलना क्या है, अरे बोलना भाई क्या है, ये तुम्हारा जाइलम है, ठीक है। जाइलम के थ्रू तुम्हारा वाटर ऊपर जाता है, लीफ के पास आता है। जाइलम के थ्रू तुम्हारा वाटर ऊपर आता है, लीफ के पास आता है। कहाँ पे आता है, लीफ के पास आता है। और यहाँ पे तुम्हारा स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टोमेटा जो तक क्लोज, स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टोमेटा जो तक क्लोज होता है, क्या होता है, क्लोज होता है। जो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, जो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पोर्स लगे हुए रहते हैं, एक स्पेशल टाइप के यहाँ पोर्स लगे हुए रहते हैं। जो यहाँ से H2O निकालता है वो लिक्विड के फॉर्म में निकालता है। किसके फॉर्म में निकालता है, लिक्विड के फॉर्म में निकालता है। जैसे तुम देख सकते हो, तुम अर्ली मॉर्निंग में जब तुम ग्राउंड में कहीं जाते हो खेलने के लिए, खाली पैर जाते हो, तो क्या होता है, जब जो घास होते हैं, अरे वही घास जो हरे हरे होते हैं, वो घास होते हैं, वो तुम्हारे पैर को गीला कर देते हैं। क्या होते हैं, अरे बोलना, जब सुबह सुबह तुम्हारे घर के पीछे जो खेत है ना, नहीं है, तुम्हारे गांव में जहां भी खेत है, जहां भी गार्डन है, वहां जाना अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह, और उसमें खाली पैर चलना, तुम्हारा पैर ऐसे भीग जाएगा। क्यों भीग जाता है, क्योंकि वहां पे ये क्लोज होता है, गैस के फॉर्म में H2O नहीं निकलता है, वहां पे लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। अरे हाँ या ना तो बोलना भाई। एग्जांपल देख रहे, ग्रास होता है जो मोनोकोट होता है, टोमेटो के भी पेड़ में भी ऐसा ही, टोमेटो का जो होता है, टोमेटो के लीफ में भी ऐसा ही होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं गटेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो कि तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा वाटर है गैस के फॉर्म में नहीं निकल के जो तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, और एक स्पेशल टाइप की पोर से निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ ना बोलना भाई। देख भाई, आज का लास्ट टॉपिक मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम क्या होता है, ठीक है। अरे भाई डायग्राम पर ध्यान मत दे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा यहाँ से वाटर ऊपर आता है और यहाँ से वाटर H2 गैस के फॉर्म में निकलता है, उसको हम टीपी बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। और जो यहाँ पे दो वाटर के बीच अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसको TS बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना तो बोलना भाई। जो तुम्हारे यहाँ से वाटर ऊपर आ रहा है और यहाँ से वाटर जो बाहर निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। और जो तुम्हारे यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको हम TS बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छा बताओ, वाटर कॉलम जो होता है ब्रेक कब होता है, वाटर कॉलम जो होता है ब्रेक कब होता है। वाटर कॉलम तुम्हारा समर के मौसम में, आफ्टरनून में, दोपहर में क्या होता है, ये तुम्हारा वाटर कॉलम ब्रेक हो जाता है। वाटर कॉलम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्यों होता है, जब इसका टीपी बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल जब बढ़ जाएगा और ये घट जाता है, तो तुम्हारा वाटर कॉलम ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ वाटर कॉलम ब्रेक कब होता है, समर के टाइम में। कब ब्रेक होता है, समर के टाइम में, आफ्टरनून में। क्या होता है, जब तुम्हारा टीपी बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल जब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जब तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल बढ़ जाएगा और TS घट जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारा वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। यहाँ लिखा है आफ्टरनून में, तुम्हारा समर के टाइम में। ये बस किसमें वैलिड है, ये तुम्हारा बस स्मॉल प्लांट के अंदर ही वैलिड है, जहां तुम्हारा ये टीपी बढ़ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन पुल बढ़ जाएगा और TS घट जाएगा, तुम्हारा वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। और जुड़ता कैसे, तो आप 5 रुपए का फेविक्विक ला चिपकाता है क्या, बता, फेविक्विक से चिपकाता है, फेविक्विक से चिपकाता है तू, अबे नहीं चिपकेगा। बात सुन, क्या होता है ना, तुम्हारे ये चिपकता कैसे है, फिर से अपनी लाइन में कैसे आता है भाई। देख सकते हो छोटे प्लांटों में समर के मौसम में, समर के टाइम दोपहर में क्या होता है, पत्ते सूख जाते हैं कभी कभी। क्यों, वो इसके लिए सूख जाते हैं, वाटर कॉलम उनका ब्रेक हो जाता है। फिर इवनिंग में क्या होता है ना, रूट प्रेशर की वजह से पुश डेवलप होता है। क्या बोल रहा हूं, रूट प्रेशर की वजह से पुश डेवलप होता है, रूट प्रेशर की वजह से पुश डेवलप होता है। और फिर जो तुम्हारा जो कॉलम ब्रेक हुआ होता है, वो वापस आके जुड़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या बता रहा हूं, मैं तुमको ये बोल रहा हूं, जो तुम्हारा यहाँ से वाटर कॉलम ऊपर जा रहा है और यहाँ से जो तुम्हारा H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, टीपी जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पुल बोलते हैं और इसको TS बोलते हैं, जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है।
अरे बात समझ में आ रही क्या? दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग टीएस बोल रहे हैं, और जो यहाँ से ये बाहर निकल जा रहा है इसको हम लोग टीपी बोलते हैं। समर के मौसम में दोपहर में वाटर कॉलम ब्रेक कब होता है? समर के मौसम में दोपहर के टाइम में वाटर कॉलम ब्रेक होता है। और फिर जुड़ता कैसे है? रूट प्रेशर लगता है, वहां पे पुश लगता है, फिर वाटर कॉलम ज्वाइन हो जाते हैं, वाटर कॉलम ज्वाइंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारा टीपी बढ़ जाएगा, टीएस से ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोल, लास्ट टाइम समझाता हूँ, समझ जा तू बस, ठीक है? क्लियरली बता रहा हूँ मैं। यहाँ से तुम्हारा वाटर कॉलम ऊपर आता है, यहाँ से निकलता है, इसको हम लोग टीपी बोलते हैं। जो दो वाटर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग टीएस बोलते हैं। और ये क्या होता है? समर के मौसम में आफ्टरनून में स्मॉल प्लांट के अंदर क्या होता है, अगर तुम्हारा टीपी बढ़ गया, ये तेजी से बाहर आने लगा और ये घट कम हो जाता है, तो वाटर कॉलम तुम्हारा ब्रेक हो जाता है। उसको ज्वाइंट कैसे करेंगे? इवनिंग टाइम में वहां रूट प्रेशर डेवलप होता है, पुश लगता है, वहां पे क्या लगता है? पुश लगता है, और फिर ये तुम्हारा वाटर कॉलम क्या होता है? ब्रेक ज्वाइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नोट्स आप लोगों को मिलता होगा इंस्टाग्राम के आईडी पे, टेलीग्राम पे इस लेसन के बाद से शायद मिलने लगे, पहले ही मिल सकता है। कल मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 वीडियो डालना पड़ेगा, कल दोनों वीडियो डाल के मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से, और आपको सारी बातें समझ में आएगी। कल स्टार्ट करते हैं हम कोहेरेंस टेंस का ट्रांसक्रिप्शन, पोल थ्योरी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।